नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जोहार। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं आईबीसी 24। सुबह के 7 बज रहे हैं, वक्त हो गया है 7 की बड़ी बात का। तो देश और दुनिया में क्या है खास, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर का पूरा अपडेट आपको मिलेगा मॉर्निंग प्राइम में। शुरुआत करते हैं, देखते हैं सुर्खियां क्या है। अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन। कठुआ में एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन का लेंगे जायजा। बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बेगूसराय दौरा। पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा में होंगे शामिल। सरकार के खिलाफ खोलेंगे मोर्चा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज लेंगे मैराथन बैठक। मंत्रालय में नए क्रिमिनल कानून व्यवस्था और एंटी नक्सलाइट को लेकर लेंगे बैठक। उज्जैन में जनसंख्या नियंत्रण पर रविंद्रपुरी महाराज का बड़ा बयान। कहा 2-3 बच्चे पैदा करे हिंदू। कांग्रेस का तंज, भाजपा बोली संतों की चिंता जायज। दुर्ग में कार की डिग्गी में मिला बच्ची का शव। डॉक्टर ने बताया इलेक्ट्रिक शॉक से हुई मौत। गुस्साए लोगों ने 3 कार में की तोड़फोड़। हरिद्वार में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। हादसे में युवक गंभीर घायल, अस्पताल में भर्ती। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। और आइए हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की दूसरी बड़ी खबरें क्या है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर श्रीलंका ने 14 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया। बेहद बड़ी सफलता रही। पुर्तगाल के लिस्बन पहुंची हुई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। और इधर अमेरिका में ट्रंप और मस्क के खिलाफ प्रदर्शन की तस्वीर देखने को मिली है। हमास ने इजराइल पर एक बार फिर से रॉकेटों की बौछार की। कई लोगों के मारे जाने की खबर है। इधर म्यांमार भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 3564 तक जा पहुंची है। रामनवमी पर अयोध्या में 2.5 लाख दिए जलाए गए हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हुए हैं। और बात आईपीएल की। आईपीएल में मुंबई इंडियंस का सामना आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। चलिए तमाम खबरों का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करते हैं हरिद्वार से। केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक आग इतनी भीषण थी कि इस आग में झुलसने से एक शख्स की मौत हो गई। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। आग की चपेट में फैक्ट्री के बाहर खड़ा ट्रक भी आया और पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। हरिद्वार के अब्राहमपुरा इलाके की तस्वीर आप देखिए। यहां पर आग ने कितना तांडव मचाया है। आग से झुलसने से एक शख्स की मौत हो गई है। आग ने कितना विकराल रूप लिया है, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन आग का ये भयावह रूप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आग की ये लपटें और धुएं का गुबार साफ बयां कर रहा है कि आखिर आग का ये कितना भीषण तांडव रहा। हरिद्वार के इब्राहिमपुरा इलाके की तस्वीर आप देख रहे हैं। यह आग देखते ही देखते इतना विकराल रूप ले चुकी थी कि इसके आसपास जितने भी ट्रक खड़े हुए थे, जो दूसरे वाहन थे, वो भी इसकी चपेट में आ गए। फायर ब्रिगेड की कई टीम यहां पर मौजूद है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए, लेकिन आग में झुलसने से एक शख्स की मौत हुई है और जो लोग फंसे हुए थे उन्हें सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। और अब आपको महाराष्ट्र में भी आग की तांडव की तस्वीर दिखाते हैं। महाराष्ट्र के पुणे में भीषण आग की खबर मिल रही है। लकड़ी से बने घर में आग लग गई। 3 मंजिला घर में आग लगी है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा घर लकड़ी का बना हुआ था। बेहद तेजी से इस पूरे घर में आग लगी। देखते ही देखते ये घर पूरी तरह जलकर खाक हो गया। 3 मंजिला ये इमारत थी। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन माना जा रहा है कि घर पूरी तरह से स्वाहा हो गया है। महाराष्ट्र के पुणे की तस्वीर आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे में भीषण आग का तांडव देखने को मिला है। तो हरिद्वार, महाराष्ट्र और उसके बाद अब आपको दिल्ली में आग की तस्वीरें दिखाते हैं। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में आग लगी है। घर के बाहर खुले मैदान में भीषण आग लग गई। दमकल की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये राहत भरी खबर है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इससे पहले हमने आपको हरिद्वार के इब्राहिमपुरा की तस्वीर दिखाई, महाराष्ट्र के पुणे की, और अब आप दिल्ली के शाहीन बाग की तस्वीर देखिए। यहां पर दमकल की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि घर के बाहर जो मैदान था वहां पे अचानक भीषण आग लग गई। आग किस वजह से लगी है अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है।
तो दिल्ली के शाहीन बाग की तस्वीर, यहां पर कोशिश की जा रही है दमकल की टीम की तरफ से कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके और इसके साथ ही जांच भी की जा रही कि आखिर इस मैदानी इलाके में आग किस वजह से लगी। एक और आपको आग की तस्वीर दिखाते हैं। उज्जैन बिलासपुर बीकानेर ट्रेन में आग लग गई। ट्रेन के जनरेटर डब्बे में आग लगी है। उज्जैन के पास तराना में आग लग गई। आग लगने से कोई हताहत नहीं हुआ है। समय रहते ही लोगों को वहां से निकाल लिया गया, वरना बेहद बड़ा हादसा भी हो सकता था। तो ट्रेन के जनरेटर डब्बे में आग लगी है। उज्जैन बिलासपुर बीकानेर की ट्रेन है। उज्जैन के पास जब ट्रेन तराना के पास से गुजर रही थी, उस दौरान इसमें आग लग गई। आग किस वजह से लगी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। आरपीएफ के साथ ही जितने भी यात्री थे उन्होंने तत्काल यहां पर ट्रेन से उतरकर अपनी जान बचाई है। तो बिलासपुर बीकानेर ट्रेन की तस्वीर आप देखिए। यहां पर ये जनरेटर डब्बा जहां पर भीषण आग लग गई, किस वजह से लगी आग अभी इसकी अब जांच की जाएगी। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर उज्जैन की आप देख रहे हैं। राहत की बात यह है कि आग लगने के बाद कोई हताहत नहीं हुआ है। हालांकि इसके बाद इस रूट की जितनी भी ट्रेनें रही वो जरूर प्रभावित हुई हैं। बिलासपुर बीकानेर एक्सप्रेस की तस्वीर आप देखिए। जनरेटर डब्बे के पास माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी या फिर असामाजिक तत्वों के कारण यहां पर आग लगी है, इसकी भी जांच की जाएगी। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं IBC 24 पर। और बैक टू बैक पांचवी खबर अब आपको जबलपुर से बताते हैं। यह भी आग लगने की तस्वीर है। गेहूं की खड़ी फसल में भीषण आग लग गई। पराली जलाने से आग लगने की आशंका है। 200 एकड़ से ज्यादा की फसल जल गई। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। लेकिन आप जरा सोचिए, 200 एकड़, बड़ी मेहनत के बाद किसानों ने यहां पर ये फसल उगाई और देखिए किस तरह से आग की चपेट में ये पूरी फसल आ गई। किसानों को खासा नुकसान हुआ है। पराली जलाने के कितने नुकसान है वो बार बार सरकार की तरफ से भी बताए जाते हैं। IBC 24 भी आपको बताता है। लेकिन आप देखिए कितना बड़ा नुकसान। जहां तक नजर जा रही है आग की लपटें और धुएं का ये गुबार। गेहूं की खड़ी फसल में भीषण आग लगी है। दमकल की टीम पहुंची, आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक किसानों को खासा नुकसान हो चुका था। 200 एकड़ से ज्यादा की फसल जलकर खाक हो गई है। गेहूं की फसल आप देखिए किस तरह से आग की लपटों में तब्दील हो गई। फायर ब्रिगेड की जब 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची, कड़ी मशक्कत की गई, तब कहीं जाकर के आग पर काबू पाया जा सका। लेकिन तब तक 200 एकड़ में खड़ी फसल पूरी तरह से जलकर स्वाहा हो चुकी थी। और अब आपको सड़क हादसे की तस्वीर दिखाते हैं। रायसेन से बड़ी खबर, बेकाबू कार ने बाइक को टक्कर मार दी और इस दर्दनाक सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हुई है। देवनगर थाना क्षेत्र की घटना है। ये बड़ी खबर आपको रायसेन से बता रहे हैं। बेकाबू कार ने अनियंत्रित होकर के बाइक सवार को अपनी चपेट में लिया और इस हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। देवनगर थाना क्षेत्र की घटना, बेहद बड़ा और ये दर्दनाक हादसा। रायसेन की तस्वीर आप देख रहे हैं। रायपुर में भी सड़क हादसे की तस्वीर सामने आई है। कार ने बाइक को टक्कर मार दी और इस हादसे में बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई है। बताया जा रहा है कि जो कार का चालक था नशे में धुत था। तेलीबांधा थाना इलाके का ये मामला है। लेकिन गनीमत ये रही कि बच्ची की जान बाल बाल बची है। कोई इसमें जनहानि नहीं हुई है। कार ने बाइक सवार को अपनी चपेट में लिया। तेलीबांधा थाना क्षेत्र की घटना और उसके बाद आप देखिए किस तरह से आक्रोशित भीड़ ने पकड़कर कार चालक को पीटा भी है और फिर पुलिस के हवाले किया। बड़ी बात यह थी कि नशे में धुत था ये कार चालक और इसने एक बच्ची को अपनी चपेट में लिया है। तेलीबांधा थाना इलाके का ये मामला है। भाई आराम से। रायपुर में सड़क हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि नशे में धुत कार चालक ने एक बाइक को अपनी चपेट में लिया। बाइक की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। बाइक पूरी तरह से उसके पर कच्चे उड़ चुके हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना बड़ा रहा होगा। लेकिन वो गनीमत रही कि बच्ची यहाँ पर घायल हुई है, किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों ने जब देखा कि कार चालक नशे में धुत था तो लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। इसकी बेदम पिटाई सड़क पर की गई और उसके बाद इसे पुलिस के हवाले किया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीर रायपुर से आप देख रहे हैं। दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र के ओम नगर में एक बेहद दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 6.5 साल की मासूम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्ची अपने घर से तैयार होकर कन्या भोज के लिए निकली थी।
लेकिन उससे पहले बच्ची अपने रिश्तेदार के घर चली गई, जो उसके घर से कुछ ही दूरी पर है, जहां से कुछ देर बाद बच्ची निकली। काफी देर बीत जाने के बाद बच्ची की मां उसे खोजते हुए अपने रिश्तेदार के घर पहुंची, तब जाकर बच्ची की खोजबीन शुरू हुई, लेकिन घंटों ढूंढने के बाद भी बच्ची नहीं मिली, जिस पर पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। बच्ची की खोजबीन के दौरान जब परिजन रिश्तेदार के घर के पास खड़े थे, तभी एक संदिग्ध ने खाली मैदान में खड़ी एक कार की डिग्गी खोलते हुए दिखाया कि बच्ची तो यहाँ है। इस दौरान बच्ची के चेहरे और शरीर के पूरे हिस्से में चोट और करंट से जलने जैसे चिन्ह थे। बच्ची पूरी तरह से अकड़ी हुई थी। परिजनों ने बताया कि जब बच्ची को कार की डिग्गी से निकाला जा रहा था, तब उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन जिला अस्पताल पहुंचते ही उसने दम तोड़ दिया। इधर घटनास्थल पर ही जिस संदिग्ध ने कार में बच्ची के होने की जानकारी दी थी, उसके लोगों ने जमकर पिटाई कर दी, साथ ही अन्य संदिग्धों को भी पीटा गया। वहीं जिस गाड़ी से बच्ची मिली है, इसके साथ अन्य 3 गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचाया गया है। तीनों गाड़ियां संदिग्ध मानी जा रही है, जो लगातार परिजनों को गुमराह कर रहा था। इसके बाद लोगों की भीड़ थाने पहुंची, जहां लोगों ने आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। थाने में भी काफी भीड़ इकट्ठा होने से अतिरिक्त बल अन्य थानों से बुलवाया गया। घटनास्थल पर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है। पुलिस पकड़े गए संदिग्धों से लगातार सख्ती से पूछताछ कर रही है। परिजनों से भी थाने लाकर पूछताछ जारी है। सनसनीखेज वारदात दुर्ग से आपको बता रहे हैं। मोहन नगर थाना क्षेत्र का ये दिल दहला देने वाला वारदात आपको बता रहे हैं, जहां पर 6.5 साल की मासूम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। पुलिस जांच कर रही है कि आखिर बच्ची कार की डिग्गी में कैसे पहुंची। बताया जा रहा है कि बच्ची के शरीर में चोट के निशान हैं और चेहरे में भी चोट के निशान बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि परिजन इसे काफी ढूंढ रहे थे। कन्या भोज के लिए घर से निकली थी, रिश्तेदार के घर पहुंची, लेकिन वहां से वापस नहीं लौटी। ये भी जानकारी मिली कि जिस शख्स ने बताया कि कार की डिग्गी में बच्ची मिली है, लोगों ने आक्रोशित होकर के उस संदिग्ध युवक को पीटा। 2 से 3 लोगों की इस पूरी वारदात में संदिग्ध भूमिका मानी जा रही है। बच्ची की खोजबीन के दौरान परिजन रिश्तेदार के घर पहुंचे और उसके बाद बताया जा रहा है कि तभी एक संदिग्ध ने खाली मैदान में खड़ी कार की डिग्गी खोलते हुए दिखाया कि बच्ची यहाँ है। इस दौरान बच्ची के चेहरे और शरीर के पूरे हिस्से में चोट और करंट से जलने के चिन्ह थे। डॉक्टर्स का कहना है कि इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से बच्ची की मौत हुई है। क्या लग रहा है आपको? लड़की के साथ खुद देखियो पूरा एक भी भूल सही नहीं था उसको फांसी देना सर, मैं बस रिक्वेस्ट करें फांसी देना। बॉडी पूरा जल चुका है, यहाँ से पूरा नकोड़े हैं, पूरा यहाँ से पूरा वैसे खींचे, पूरा चमड़ी यहाँ से पूरा खिंचा गया, चमड़ी मतलब फट गया है। तो लड़की का हर जगह कटा हुआ था, वो छूटना नहीं चाहिए। वो 6 साल की बच्ची, उसका क्या बिगाड़ी थी? उसको मतलब जला है कि नोकड़े ऐसे पूरा चमड़ी उमड़ी सब तरफ से निकल गया था। अब पूरा होठ ना पूरा कालापन पड़ गया, तो वो इससे अकड़ गई थी बेचारी। परिजन जो है ढूंढ रही थी, 5 बजे थाना आए थे कि बच्ची मिसिंग कर, तो मेरे द्वारा तत्काल अपनी टीम के साथ मौके पर आके खोजबीन CCTV कैमरा साइबर टीम की मदद से की जा रही थी। बच्ची जो है यहीं पर घटना स्थल पर कार में मिला है और जांच अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कहते हैं जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी मौत आ सकती है। साइलेंट हार्ट अटैक की खबरें तो आपने देखी और सुनी ही होंगी। महाराष्ट्र में धाराशिव जिले में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया। कॉलेज में स्पीच देते समय अचानक 20 साल की छात्रा अचानक गिर पड़ी। तस्वीर आप देखिए किस तरह से स्पीच दे रही होती है और तभी से साइलेंट अटैक आता है। ये पूरी घटना महाराष्ट्र के धाराशिव जिले की है, जहां परंडा तालुका के शिंदे कॉलेज में फेयरवेल चल रहा था। मंच पर छात्रा वर्षा खरात स्पीच दे रही थी। वर्षा ने अपनी स्पीच शुरू ही की थी, थोड़ी देर बाद स्पीच देते देते वो गिर पड़ती है। जब कुछ देर बाद वो नहीं उठी, उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर्स का कहना है कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। बताया जा रहा है कि वर्षा की 8 साल की उम्र में हार्ट सर्जरी हुई थी, लेकिन पिछले 12 साल से वो पूरी तरह से स्वस्थ थी और कोई दवा भी नहीं ले रही थी। और आपको भी याद होगा कि साइलेंट अटैक की पहली घटना नहीं है, पहले भी कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी है और इनमें से कुछ मध्य प्रदेश की थी। हम आपको मध्य प्रदेश की अलग अलग कुछ इसी तरह की तस्वीर दिखाते हैं जब साइलेंट अटैक जानलेवा साबित हुआ है। देखिए, आपको ये तस्वीर याद ही होगी, पहली तस्वीर जब दूल्हा अचानक घोड़े से गिर गया था और उसकी मौत हो गई थी।
दूल्हे को कुछ ही देर में दुल्हन वरमाला डालने वाली थी। परिजन और बारातियों को उसकी चिता सजानी पड़ी। पूरी घटना श्योपुर की थी। दूसरी तस्वीर रायगढ़ जिले की आपको याद होगी। कथा के दौरान कथावाचक ने कहा कि एक दिन सभी को जाना है और वैसा ही हुआ। कथा के बाद कथावाचक रात में सोए और सुबह उठ ही नहीं पाए। तीसरी तस्वीर विदिशा की, जहां शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब 24 साल की युवती डीजे पर डांस करते समय अचानक गिर गई। उसके कजन की शादी थी, लेकिन डांस करते समय युवती अचानक गिरती है और उसकी मौत हो गई। पूरी घटना का लाइव वीडियो सामने आया था। चौथी तस्वीर धार की आपको याद होगी, जहां पिछले साल शिक्षक की सड़क पर चलते चलते मौत हो गई थी। और अब आपको लक्षण बताते हैं कि यदि आपको साइलेंट अटैक आ सकता है तो उसके क्या लक्षण हो सकते हैं। कभी कभी सर घूमने लगता है, चक्कर आने लगता है, तेज घबराहट होने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। कुछ सिम्टम्स है, आप इन सिम्टम्स का ध्यान रखिए ताकि साइलेंट अटैक के शिकार आप ना होने पाए। इन दिनों डिप्रेशन और स्ट्रेस जैसी समस्याएं काफी ज्यादा। यदि आपको स्ट्रेस और डिप्रेशन है तो आप डॉक्टर से संपर्क आप जरूर कीजिए। सांस लेने में यदि आपको दिक्कत हो रही है तो ये भी एक सिम्टम हो सकते हैं। दिल में हल्का फुल्का दर्द महसूस करना, ये भी एक उसका सिम्टम माना जाता है। साइलेंट अटैक से कैसे बचे, IBC 24 वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएगा। अपनी वर्क लाइफ और लाइफस्टाइल में बैलेंस बना करके चले। किसी भी तरह के स्ट्रेस से बचे। यदि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो डॉक्टर के पास आप जरूर जाएं। किसी भी तरह के नशे का सेवन ना करें, क्योंकि नशे का सेवन करने से कई तरह की परेशानियां होती है। और दिमाग को स्वस्थ रखें, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। चलिए कुछ और खबरों का रुख करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और आज जम्मू कश्मीर के दौरे का उनका दूसरा दिन है। आज केंद्रीय गृह मंत्री पाकिस्तान बॉर्डर पर जाएंगे। LOC और कठुआ में BSF की चौकी का निरीक्षण करेंगे। कठुआ में एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन का जायजा लेंगे। मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था और हालातों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। कठुआ में 23 मार्च से एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन चल रहा है। 23 मार्च से लेकर अब तक 2 आतंकी ढेर हो चुके हैं। ऑपरेशंस के दौरान 4 पुलिसकर्मी भी हमारे शहीद हुए हैं। शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों से भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात करेंगे। दौरे के पहले दिन बीजेपी विधायकों और पदाधिकारियों के साथ उन्होंने चर्चा की थी। राज्य में नई सरकार बनने के बाद अमित शाह का ये पहला जम्मू कश्मीर दौरा है। शाम 7 बजे कल जम्मू पहुंचे थे अमित शाह। राज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह समेत बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत किया था और जम्मू कश्मीर के विकास कार्यों की समीक्षा भी होगी। और इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले तमाम सियासी दल वहां पर जाकर के अब परेड कर रहे हैं। और आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बेगूसराय के दौरे पर आएंगे। पलायन रोको, नौकरी दो, इस यात्रा का वो आगाज करने जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि कन्हैया कुमार के साथ राहुल गांधी की ये पदयात्रा होने जा रही है। यात्रा के दौरान राहुल गांधी युवाओं के साथ संवाद भी करेंगे। युवाओं की समस्याओं से रूबरू होंगे राहुल गांधी और करीब 2 किलोमीटर लंबी पदयात्रा करेंगे। युवाओं को व्हाइट टी-शर्ट में आने की अपील की गई है। बेगूसराय के सुभाष चौक से पदयात्रा शुरू होगी। पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। तो हमेशा से ही रोजगार के मुद्दे को लेकर के केंद्र सरकार के साथ ही जो NDA की सरकार है उस पर राहुल गांधी हमेशा से हमलावर रहे हैं। और आज बेगूसराय के दौरे पर बेगूसराय पहुंचेंगे राहुल गांधी और यहां पर पदयात्रा में शामिल होंगे। पलायन रोको, नौकरी दो, इस यात्रा में शामिल होने वाले हैं। और कन्हैया कुमार भी 2 किलोमीटर लंबी यात्रा में राहुल गांधी का साथ देंगे। युवाओं से अपील की गई है कि वो इस यात्रा में व्हाइट टी-शर्ट पहनकर यात्रा करें। मैसेज बिहार के हर युवा के लिए है। 7 तारीख को मैं बेगूसराय आ रहा हूँ। आपकी जो समस्याएं हैं, इश्यूज हैं, बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक और जो सरकारी नौकरियां एक के बाद एक कम की जा रही हैं, प्राइवेटाइजेशन जिससे आपको फायदा नहीं मिल रहा है, इसके खिलाफ हम यात्रा कर रहे हैं। नाम पलायन यात्रा है। आप सब आइए, व्हाइट टी-शर्ट पहन के आइए तो पूरी दुनिया को बिहार के युवाओं का इमोशन दिखे और बिहार की सरकार को प्रेशर आए और हम इस सरकार को बदल पाए। वक्फ बिल के खिलाफ RJD सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाएगी। बेहद बड़ी खबर आपको बता दें, सांसद मनोज झा
फयाज अहमद दाखिल करेंगे याचिका। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वक्फ संशोधन बिल अब कानून बन चुका है, लेकिन जैसा कि अंदाजा पहले ही लगाया जा रहा था कि कई सियासी दल सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं और दिन की खबर भी सामने आ गई है। आरजेडी सांसद मनोज झा फयाज अहमद याचिका दाखिल करेंगे और न सिर्फ ये बल्कि कांग्रेस के साथ दूसरे विपक्षी दलों ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी। लगातार इनके तरफ से इस बिल का विरोध किया ही जा रहा था। हालांकि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वक्फ बिल अब कानून बन चुका है। अब सबको इंतजार रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब तमाम ये याचिकाएं दाखिल की जाएगी तो उनकी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है। तो वक्फ बिल में सियासी घमासान के बाद अब देखिए कानूनी लड़ाई भी लड़ने के लिए तैयार है तमाम विपक्षी दल। वक्फ बिल के खिलाफ आरजेडी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाएगी। हालांकि शिवसेना उद्धव गुट ने अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से दूर कर लिया है। उनका ये कहना है कि हमने जो लड़ाई लड़नी थी वो हम लड़ चुके हैं और अब हम इसमें किसी भी प्रकार का रुख नहीं अपनाएंगे। हालांकि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के साथ कांग्रेस और आरजेडी तमाम विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज दिन भर का क्या शेड्यूल रहने वाला है उसकी जानकारी आपको दे दी। आज वो ताबड़तोड़ बैठकें लेने वाले, मैराथन बैठक होगी। सुबह 10:30 बजे सबसे पहले प्रशासन अकादमी जाएंगे। MP लोक सेवा आयोग के कार्यक्रम में शामिल होंगे। राज्य सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और फिर उसके बाद दोपहर 12 बजे मंत्रालय में नए क्रिमिनल लॉ की समीक्षा करेंगे। कानून व्यवस्था और एंटी नक्सलाइट के संबंध में भी बैठक लेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। और दोपहर 1:30 बजे करीब प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा बैठक लेंगे। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, राज्य सहकारी दुग्ध संघ के बीच होने वाले अनुबंध की समीक्षा करेंगे और फिर शाम 4:30 बजे विश्व स्वास्थ्य दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। नवीन अनमोल एप्लीकेशन को लॉन्च भी करेंगे इस कार्यक्रम में और RCH पोर्टल 2.0 और मातृ शिशु संजीवन रोड मैप भी लॉन्च करेंगे। शाम करीब 6:30 बजे राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव मेला में शामिल होंगे। कल रामनवमी पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, लेकिन प्रयागराज में बवाल की तस्वीर भी सामने आई। गाजी के मजार पर भगवा झंडा फहराया गया है। भीड़ ने मजार पर भगवा झंडा फहरा दिया। दरगाह की छत पर लोग चढ़ गए। सलार मौजूद गाजी की मजार पर हंगामा की तस्वीर भी देखने को मिली है। तो उत्तर प्रदेश की प्रयागराज की अब तस्वीर आप देखिए। यहाँ पर भीड़ ने भगवा झंडा फहराया। मजार पर चढ़कर दरगाह की छत पर लोग चढ़ गए। इस दौरान काफी हंगामे की और विवाद की स्थिति बनी रही। भीड़ ने आप देखिए किस तरह से मजार पर चढ़कर भगवा झंडा फहरा दिया। दरगाह की छत पर भी लोग चढ़े हुए नजर आए। सलार मौजूद गाजी की मजार की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर ये बवाल की तस्वीर सामने आई है। और इसी बीच आपको दुर्ग के मामले से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट आपको दे दे। बच्ची की संदिग्ध मौत को लेकर के आक्रोश की स्थिति है। भीड़ ने संदिग्ध के घर को आग के हवाले कर दिया है। घर में जमकर तोड़फोड़ की गई है। अभी तक पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा नहीं किया है कि आखिर इसमें आरोपी कौन है, लेकिन वो संदिग्ध जिसने ये बताया था कि बच्ची कार की डिग्गी में मिली है, उसके घर को आप देखिए किस तरह से आग के हवाले कर दिया गया। उसके घर में तोड़फोड़ की गई है। घर में उसके जो वाहन थे उसे भी आग के हवाले कर दिया गया। घर में जमकर तोड़फोड़ की गई है। पूरे घर में आप देखिए किस तरह से तहस नहस की तस्वीर सामने आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप IBC 24 पर देख रहे हैं। बच्ची की मौत को लेकर के काफी आक्रोश है यहाँ पर। न सिर्फ घर में तोड़फोड़ की गई बल्कि घर को भी आग के हवाले कर दिया गया। अब देखिए भीड़ का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। कल देर रात भी संदिग्धों की पिटाई हुई थी, उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। बच्ची की मौत को लेकर के आक्रोश है। बेहद संदिग्ध परिस्थितियों में बच्ची की लाश गाड़ी की डिग्गी में मिली थी। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षण सत्र साल 2025-26 के लिए स्कूली अवकाश की घोषणा कर दी है। भोपाल में स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश जारी करते हुए बताया कि प्रदेश में स्कूलों में ग्रीष्मकालीन यानी कि समर वेकेशंस 1 मई से 15 जून तक कुल 46 दिनों का रहेगा। वहीं शिक्षकों के लिए
ग्रीष्मकालीन अवकाश 1 मई से 31 मई तक कुल 31 दिनों का रहेगा और दशहरे पर 1 से 3 अक्टूबर तक की छुट्टियां रहेंगी। वहीं दीपावली की छुट्टी 18 से 23 अक्टूबर तक रहेगी। इसके अलावा शीतकालीन अवकाश यानी कि विंटर वेकेशंस 31 दिसंबर साल 2025 से 4 जनवरी 2026 तक रहेगा। और साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया में क्या है खास, IBC 24 पर लगातार आप देखिए और आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ श्रवण तंबोली के साथ। नमस्कार।